नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मानसून ऑफर। आप सोचेंगे मानसून ऑफर मतलब? देखिए, बारिश का मौसम है तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपको मानसून की बात करी जाए, मानसून ऑफर लाया जाए। मानसून ऑफर का मतलब, क्योंकि हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, हमारा चैनल है शेयर मार्केट के ज्ञान का। तो मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देना चाह रहा हूँ आज कि जिसमें प्रॉफिट के 100% चांस, 1% भी निगेटिव चांस नहीं, 1% भी लॉस के चांस नहीं, 100% गारंटीड प्रॉफिट। अभी तक हम लोग सिर्फ ये कहते हैं आपसे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूं कि इसमें 100% प्रॉफिट होगा। आपको कैसे होगा प्रॉफिट, यही मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो एंड तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें और आपको वन बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है बिना रिस्क लिए, बिना किसी लॉस के। अधिकतर जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें दोनों ही चांसेस होते हैं, आपको लॉस के भी और प्रॉफिट के भी। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसमें केवल प्रॉफिट के चांस होंगे, लॉस के चांसेस जीरो हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक्चुअली क्या है, शेयर मार्केट में कई तरीके से पैसा कमाया जाता है। कोई इंट्राडे करता है, कोई लॉन्ग टर्म करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स करता है, कोई एसआईपी करता है, कोई ऑप्शन करता है, तो कोई एमसीएक्स करता है, कोई क्रूड में करता है। बहुत सारे वेरिएंट हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें भी एक तरीका और है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो केवल डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड समझिए एक तरीके से बोनस। जो लोग कंपनियों में जॉब करते हैं उनको पता है दीपावली पे बोनस मिलता है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को दीपावली पे बोनस देती है। बोनस किस चीज का होता है? कंपनी ने जो ग्रोथ की इस साल, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ इस साल, उसमें वो अपने एम्प्लॉइयों का हिस्सा देती है कि इनकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है तो कुछ हिस्सा इनको भी देते हैं। सेम ऐसे ही शेयर मार्केट का है। जिन भी कंपनियों में हम पैसा लगाते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, जब उनको प्रॉफिट होता है, उनके क्वार्टर का, उनका हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, तो वो जो भी उनकी अर्निंग होती है, जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है। देखिए, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क है, ये जानते हैं ना आप लोग? देखिए, मैं बता दूं प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या है। प्रॉफिट कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जितना हुआ, नेट प्रॉफिट उसमें से खर्चा काट के जो बचा वो होता है नेट प्रॉफिट। तो ये सारा प्रॉफिट में आता है, खर्चे में आता है कि आपने अपने एम्प्लॉइयों का जो प्रॉफिट हुआ उसमें अपने एम्प्लॉइयों को क्या दिया। तो जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने एम्प्लॉइयों को डिविडेंड बांटती है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड बांटती है। वो डिविडेंड इस तरीके होता है, पर शेयर होता है, या कई बार कंपनी अपने शेयरों पे शेयर दे देती है कि आपके पास एक शेयर है, मैं एक के अनुपात में दो शेयर फ्री दूंगी। ऐसा भी कर देते हैं कंपनी, कई बार एक के बदले एक दे देती है। इस टाइप के भी डिविडेंड होते हैं। कुछ कंपनी ऐसे डिविडेंड देती है कि जिन पे मान लीजिए 100 शेयर है आपके पास, तो उन्होंने कह दिया कि पर शेयर में आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसा भी जिसका कंपनी का अपना सेटअप है, जैसा उसका प्रॉफिट है, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ये इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, कोई रेशियो नहीं है, ये उनके अर्निंग पर डिपेंड करता है। ये उनके बोर्ड की मीटिंग होती है, उस बोर्ड की मीटिंग में तय होता है कि हम अपने इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट देंगे। तो वही सारी चीजें हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। ऐसे 3 स्टॉक बताऊंगा आपको जो इसी महीने आपको डिविडेंड देने वाले हैं। हो सकता है बहुत जल्द उनकी डेटों की अनाउंसमेंट हो जाए। तो वन बाय वन करके बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहें एंड तक। देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिविडेंड की। डिविडेंड एक तरीके से इसको बोनस भी कह सकते हैं। प्रति शेयर मिलता है ये, इसकी डेट होती है और इसकी डेट उनके बोर्ड ऑफ मीटिंग में अनाउंस होती है। अभी जिसकी हम बात करें, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम राउट मोबाइल की। राउट मोबाइल की बात करेंगे हम लोग। राउट मोबाइल, ये बीएससी की कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है ये, मोबाइल सेक्टर में काम करती है ये, राउट करके। इसने अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट डिक्लेयर कर दी है। और वो डेट क्या दी है इसने? वो डेट दी है इसने राउट मोबाइल की 23 जुलाई। 23 जुलाई को इनके बोर्ड की मीटिंग है। 23 जुलाई को इनके बोर्ड की मीटिंग है। और आप ये देखेंगे कि उसमें जो फैसला लिया जाएगा,
डिविडेंड का अनाउंस किया जाएगा उसमें कि हम किस तारीख को वो देंगे। अब देखिए एक चीज बताऊं इसमें मैं, जब भी आपको किसी कंपनी का डिविडेंड लेना होता है तो वो एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट से पहले जितने भी डीमेट खातों में हमारे स्टॉक होंगे उनको ही ये डिविडेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिविडेंड से एक दिन पहले आपने एंट्री मार दी, डिविडेंड से एक दिन पहले आपने डीमेट में सारे शेयर ले लिए मान लीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। इसकी एक फिक्स डेट होती है। मान लीजिए वो डिविडेंड अगले महीने देंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस डेट को हम लोग जो भी जिस पे भी इस डेट में हमारे स्टॉक उनके डीमेट खाते में होंगे हम उसको वो प्रॉफिट देंगे। तो 23 जुलाई उन्होंने डेट फिक्स कर दी है, बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कितना डिविडेंड देना है पर शेयर। ये वो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे अभी। लेकिन ये वो शेयर है जो डिविडेंड देने जा रहा है। राउट मोबाइल बीएससी कंपनी का स्टॉक है और देखिए इसी की वजह है कि गुरुवार को इसके शेयर 2% बढ़े, 2% हाइक हुए इसके शेयर डिविडेंड की ही वजह से। जैसे ही खबर मार्केट में आई कि ये डिविडेंड देने जा रहे हैं, इनके शेयर 2% बढ़े। अमूमन जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देने जाती है तो उसके शेयर में थोड़ी सी मतलब उस समय टेम्परेरी बढ़त मिलती है उसको, क्योंकि क्या होता है उस समय एकदम बाइंग शुरू हो जाती है उसकी। भाई सबको पता है, इसमें कुछ जाना नहीं है, खरीदने से ही आपको डिविडेंड मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा। हमने भी कई बार डिविडेंड लिया है स्टॉक में, कई बार तो अनएक्सपेक्टेड लिया है, पता ही नहीं था, मैं ले लिया, चेक करा तो अरे डिविडेंड हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए आपको बिना किसी कुछ बेचे आपको प्रॉफिट मिल जाए। अभी तक जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है वो शेयर बाइंग के बाद सेलिंग पे मिलता है। जब आपको स्टॉक खरीदते हैं फिर उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं तब आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें केवल खरीदने से ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बिना बेचे। आपने स्टॉक बाई किया, उनकी डेट आई, डिविडेंड अनाउंस हुआ, डेट आई, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये प्रॉफिट है इसका डिविडेंड का। तो ध्यान रखना है इसका डेट इसकी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दूसरी कंपनी की। जो दूसरी कंपनी है वो डेयरी सेक्टर की है, दूध से जुड़ी कंपनी है। हम बात कर रहे हैं हैट्सन डेयरी की। हैट्सन डेयरी, इन्होंने भी डिविडेंड के अनाउंस कर दिया है और इनकी जो बोर्ड की मीटिंग है वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई को इनके बोर्ड की मीटिंग है। बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ और हमको कितना डिविडेंड देना है पर शेयर। तो आप इन मीटिंगों पे इन पे ध्यान बना के रखें अपना, जिससे आपको पता चल जाए कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है। और इनकी जो डेट है, एंट्री डेट जिसको बोलते हैं एक तरीके से, कि आपके पास डीमेट में इस डेट तक उनके स्टॉक होने चाहिए। वो डेट क्या है? वो डेट है 24 जुलाई, सॉरी 24 जुलाई। ये है बोर्ड मीटिंग, सॉरी सॉरी बोर्ड मीटिंग, और ये है एंट्री एंट्री डेट। 18 जुलाई को इनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसमें डिसाइड होगा कि आपको कितना पर शेयर डिविडेंड देना है। 24 जुलाई वो डेट है कि इससे पहले जिसने भी स्टॉक इसका बाई किया है, जिसके खाते में डीमेट में ये स्टॉक होंगे, उनको ये डिविडेंड देंगे। ये डेट बहुत जरूरी होती है। मान लीजिए आपने 25 को एंट्री मारी, कुछ नहीं मिलना भाई, फिर मत कहना बताया नहीं। इन डेटों पे बहुत ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट में कितने लोग तो ऐसे हैं जो केवल डिविडेंड से ही प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग आप सोचते हैं ना कि कैसे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत समय तक वो शेयर 20-20 साल 30 साल लेके रख लिए, भाई ऐसे ही नहीं लेके रखे, उसको डिविडेंड तो मिल ही रहा था। हर साल शेयर स्प्लिट हो रहे थे, साल दर साल मान लीजिए उन्होंने 1 लाख शेयर लेके डाल रखे हैं, 20 साल में वो शेयर ही 10 लाख हो गए। भाई 10 लाख हो गए वो शेयर, उसका डिविडेंड अर्निंग बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे क्या जरूरत थी बेचने की। देखिए ये जो डिविडेंड वाले लोग होते हैं ना, ये लाखों में स्टॉक बाई करते हैं, कई कई लाख क्वांटिटी में स्टॉक बाई कर लेते हैं, कई कई हजार क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। अब ये सोचिए, आप मान लीजिए किसी ने 1 लाख स्टॉक बाई कर रखा है, किसी भी, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी ने भी 1 लाख के स्टॉक बाई कर रखे हैं, 1 लाख उस पर शेयर हैं उसके पास, और कंपनी ने उसको 20 रुपए प्रॉफिट दे दिया,
करिए कैलकुलेशन, कितना प्रॉफिट हो गया बिना शेयर बेचे, बिना रिस्क के। 20 लाख प्रॉफिट हो गया उसका। और 20 लाख प्रॉफिट होना कोई आम बात नहीं है। बिना बेचे अगर आप 20 लाख प्रॉफिट साल का कमा ले रहे हैं ना, कई बार तो कई कंपनी ऐसी हैं जो साल में दो दो बार डिविडेंड देती हैं। एक बार डिविडेंड नहीं, साल में दो दो बार डिविडेंड देती हैं। सोचिए आप, 20 लाख रुपए, मैं कह रहा हूं 20 दे दिया, 10 लाख रुपए कम समझ रहे हो आप साल के? 2 बार दे दिया तो 20 लाख रुपए हो गए। ऐसी भी कंपनी है। तो ध्यान रखना है आपको, हैट्सन डेयरी पे आपको फोकस करना है। 18 जुलाई बोर्ड ऑफ मीटिंग की डेट है इसकी, जिसमें डिसाइड होगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलना है, कितना आपको डिविडेंड देना है। और एंट्री डेट है 24 जुलाई। ये दूसरा शेयर था जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा है अनुपम रसायन। इसकी डेट थोड़ा क्लोज है। अनुपम रसायन, अनुपम रसायन प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी ये कंपनी है। एक्चुअली इसकी डेट ब्लू क्लोज है। इसकी जो डेट है बोर्ड मीटिंग की वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई, मतलब ये तो आ गई बिल्कुल डेट आपके पास, ठीक है। तो 15 जुलाई को इसकी मीटिंग है। 15 जुलाई में डिसाइड होगा कितना डिविडेंड आपको देना है। इसकी एंट्री डेट भी पास में ही है, ठीक है। 18 जुलाई इसकी डेट बता रहे हैं वो। तो ये 3 स्टॉक ऐसे थे जो आपको डिविडेंड देने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कई स्टॉक ऐसे हैं जिनकी डेट डिसाइड हो चुकी है या वो दे चुके हैं, मतलब डेट दे चुके हैं वो, ठीक है। ऐसे भी स्टॉक हैं कई सारे। जैसे आप बात करें जे एक सॉरी जेबी केमिकल एंड फार्मा। दूसरा है श्री सीमेंट और प्रताप स्नैक्स। हाँ, दूसरा है श्री सीमेंट। तीसरा है प्रताप स्नैक्स। इसने ये अनाउंस कर चुके हैं डेट, इनकी डेट निकल चुकी है। मतलब जिन लोगों के पास है अच्छी बात है, उनको डिविडेंड मिलेगा। तो इन चीजों पे मार्केट में भी आपको बहुत सारी चीजें हैं कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे घर हैं कमाई के। लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है, आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, आपको मार्केट से कनेक्ट रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में घुसकर निकल गया, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है मार्केट में। जब आप किसी चीज में एंट्री कर रहे हैं तो आपको उसका सब पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग एक ही चीज पर डिपेंड होते हैं कि शेयर बाई करेंगे, बेच देंगे, प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, लॉस होगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिना सेलिंग के भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सोचिए 7,000 कंपनी लिस्टेड हैं एनएससी में। कितनी कंपनी आपको डिविडेंड देती हैं? आपने कितनी कंपनी से डिविडेंड लिया है आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे आईपीओ की फिराक में रहते हैं कि आईपीओ से पैसा कमाते हैं, ऐसे ही एक बहुत बड़ा समूह है जो डिविडेंड से ही प्रॉफिट कमाता है केवल। तो आपको भी ध्यान रखना है, भाई क्यों ऐसा काम नहीं करते जिसमें आपको बिना रिस्क लिए प्रॉफिट हो। इसमें रिस्क का कोई चांस है? कोई चांस नहीं इसका रिस्क का। भाई डिविडेंड अनाउंस होगा अपने आप स्टॉक बढ़ जाएगा। आपने एंट्री मारी, डिविडेंड लिया बाहर, वो भी प्रॉफिट हुआ, यहां भी प्रॉफिट हुआ, डबल प्रॉफिट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये 3 वो हैं जो कर चुके हैं अनाउंसमेंट, अपना डिविडेंड देने जा रहे हैं। जिन पे है वो अच्छी बात है, मतलब वो लोग जागरूक हैं जिन्होंने ले लिया है। और जिन्होंने नहीं लिया है तो उनके लिए मैंने बता ही दिया है। ये 3 स्टॉक, इस पे ध्यान दें, इनकी बोर्ड मीटिंग पे ध्यान दें, ठीक है। देखिए मेन चीज क्या है, आपको एक्टिव रहना है मार्केट में। हर समय, हर समय एक्टिव रहेंगे तभी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। अभी आपने देखा था टीसीएस ने भी डिविडेंड अनाउंस किया। 11 रुपए प्रति शेयर का टीसीएस ने दिया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। कितना? 11 रुपए पर शेयर। 11 रुपए पर शेयर दिया है टीसीएस ने।
एक चीज और सोचने वाली है, डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट पर दिया जाता है कंपनी के। इस मार्केट की अनिश्चितता जो चल रही है इस समय, क्या ऐसा लगता है आपको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इसलिए डिविडेंड दे रहे हैं? क्या वजह लग सकती है आपको इसकी? या फिर पीपल को कनेक्शन करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं इस वजह से? ये आप देखिए, विचार करिए, कि पीपल को जोड़ना चाह रहे हैं या फिर रियल में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें क्या है, हमें प्रॉफिट लेना है अपना, हमें समय के संग एंट्री करनी है, समय के संग एग्जिट करना है। ये बहुत जरूरी है, किस समय आप एंट्री कर रहे हैं, किस समय एग्जिट कर रहे हैं। टीसीएस जैसी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, बहुत सारी कंपनी ऐसी प्रॉफिट दे रही है, आपको सर्च करना है, एनएससी की वेबसाइट पर आपको सब मिल जाएगा। और देखिए, टाइम टू टाइम अगर आप जुड़े रहेंगे, अपडेट्स जुड़ते रहेंगे, तो आपको हम लोग भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम आपको देखिए कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से आपको आसान तरीके से प्रॉफिट करवाने की, कि आपको किसी भी तरीके से लॉस ना हो, लॉस के चांसेस कम हो, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो। जैसे ये हम ढूंढ के लाए आपके लिए डिविडेंड वाला, इसमें जो है आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज, आपको ध्यान क्या देना है, बोर्ड मीटिंग पे ध्यान देना है कि बोर्ड की मीटिंग में क्या फाइनल हुआ, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग के बाद की डेट है ना वो जो एंट्री डेट है। तो पहले बोर्ड मीटिंग देखें, उसमें क्या अनाउंस हुआ है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं, उसके हिसाब से एंट्री करें आप। ठीक है? तो क्या लगता है आपको कि आपको प्रॉफिट होगा इससे? बताना वीडियो में कमेंट करके। और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।